हर 4 में से एक इंसान को सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। I can't breathe. I have migraines, numbness from is an anxiety disorder. And this isn't just about anxiety, depression is about stress, PTSD and bipolar disorder. Will experience some kind of trauma during our lifetime. Sometimes we escape with no long-term effects, but for millions of us, those experiences linger, causing symptoms like flashbacks, nightmares, and negative thoughts that interfere with everyday life. This phenomenon, called post-traumatic stress disorder or PTSD, So today we gonna talk about mental health issue in the world. मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय योर फैमिली रिलेशन। वैसे तो मेंटल हेल्थ के 200 से ज्यादा इलनेस है, लेकिन आज हम टॉप 10 मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। मूड डिसऑर्डर में मूड कभी भी स्टेबल नहीं रहता, कभी खुशी, कभी दुखी और कभी कभी गुस्सा। नॉर्मली जब कोई घटना घटती है, जैसे किसी फेवरेट पर्सन की डेथ हो जाना, तो मूड 2-3 दिन या 1 महीने तक सेम ही रहता है। लेकिन जब मूड डिसऑर्डर का कोई पेशेंट होता है, उनका 6 महीने से लेकर 1 साल तक मूड सेम ही रहता है। जैसे अमेरिकन सिंगर डेमी लोवाटो, जो 10 साल की एज में ही लाइमलाइट में आ जाती है, इसीलिए थोड़े टाइम बाद उनको मूड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होने लगती है। Conversation is so important because I think from a personal experience you can touch on this. When you're going through something, it's so confusing that you don't know what questions to ask. So to be even afraid to bring up the conversation, it can feel probably really paralyzing. Absolutely, especially when you're young, when you're a young adult, or even actually when you're older, when you don't know how to. For instance, when I was younger, I was dealing with bipolar depression, and it was very severe, and I didn't know what was wrong with me. जैसे डिज्नी ने उन्हें 1992 के एक शो बर्नी एंड फ्रेंड्स में एक रोल दिया था। उसमें काम करने से लेकर बड़े स्टेज में बहुत लोगों के सामने परफॉर्म करने तक टेमी बिल्कुल ही नॉर्मल लगी। मूड डिसऑर्डर होने के रीजन क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर बेसिकली ऐसे काम करता है, अगर आपके फैमिली में किसी को डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर जैसी बीमारी है तो आपके बच्चों को भी हो सकती है। जैसे टेमी की मॉम डायना ने खुद ही बताया कि उनको बचपन में डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर जैसी बीमारी रह चुकी है, और यही रीजन की वजह से डेमी को भी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारी लग गई। सेकंड रीजन है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे दिमाग के जो केमिकल्स होते हैं, और अगर साइंस की लैंग्वेज में कहें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे डोपामाइन मोटिवेशन और रिवॉर्ड को जनरेट करता है, और सीरोटोनिन जो हैप्पीनेस, स्लीप और मूड जनरेट करता है, मतलब आपका मूड कैसा रहेगा। और थर्ड है नोराफिनेफ्रिन जो अलर्टनेस और एनर्जी को रिवॉर्ड करता है, और यही सारे केमिकल्स हैं जिसके इम्बैलेंस की वजह से मूड डिसऑर्डर जैसी बीमारियां होती है। टू 2019 में 301 मिलियन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर का प्रभाव था, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 4% है। और कोविड के पहले ही साल में डिप्रेशन और एंजाइटी 25% से ज्यादा बढ़ा था वर्ल्ड में। एंजाइटी डिसऑर्डर में बेसिकली आपके थॉट्स पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, आपको टेंशन होती रहती है। एंजाइटी डिसऑर्डर का टर्म 6 महीने से लेकर 7 महीने तक चलता है। जैसे एक अमेरिकन सिटीजन थी जेमिला नाम की, 40 साल की एक लॉयर, जिन्हें था GAD जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। GAD जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आपको एंजाइटी, टायर्डनेस एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम होती रहती है, और यही सब जेमिला ने 1 साल तक झेला, जहां 1 साल में उनको सोने में प्रॉब्लम होने लगी और फोकस करने में भी प्रॉब्लम होने लगी। और उन्होंने लास्ट में एक थेरेपिस्ट को ये सब बताया। थेरेपिस्ट को जेमिला ने बताया कि उन्हें सोने में प्रॉब्लम होती है और पूरा दिन थकान महसूस होती रहती है, और वो फोकस तो ना के बराबर ही कर पाती है, और उनमें उनकी टेंशन बहुत ही हाई लेवल पर चली जाती है, और उन्हें एक ये भी टेंशन रहती है कि इफ वो अपने क्लाइंट का कोर्ट केस भूल गई तो। इसके बेसिकली रीजन होते हैं तो जेनेटिक फैक्टर, और सेकंड है ब्रेन में केमिकल प्रॉब्लम।
साइकोटिक डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान रियलिटी से कनेक्शन लूज कर देता है। मतलब जो चीज रियल लाइफ में नहीं होती है उसे भी वो आदमी सच मान लेता है। साइकोटिक डिसऑर्डर के कुछ पार्ट हैं, जैसे पहला है डिल्यूजन, ऐसे बिलीफ जो 100% फेक होते हैं उसे पेशेंट 100% सच मानता है। सेकंड है हेल्यूसिनेशन, ऐसी चीज देखना या सुनना जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे दिल्ली में रहने वाले डॉक्टर नीलेश तिवारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए कुछ ये कहा कि उनकी एक लखनऊ की पेशेंट थी अनीता सिंह। तो अनीता जी सफर कर रही थी पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया से। जनवरी 2018 में जब नीलेश तिवारी के पास अनीता जी और उनके हस्बैंड उमेश सिंह आए तो उमेश सिंह ने अपनी वाइफ के बारे में कुछ ये बताया कि उनकी वाइफ को लगता है कि लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं और तो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उन्हें अजीब अजीब सी आवाज भी सुनाई देती थी। और उमेश जी की वाइफ अनीता जी ये भी कहती थी कि इन्हें कोई फॉलो कर रहा है। डॉक्टर नीलेश ने उन्हें बताया कि उनका डोपामाइन लेवल बहुत ही हाई था। और जब नीलेश ने अनीता जी से भी बात की तो उन्होंने भी कहा उन्हें सेम आवाज सुनाई देती है जो उनके पति उमेश ने कहा था। और टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए नीलेश जी ने बताया कि उमेश जी वापस आए थे और उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी अनीता जी दवाई लेना बंद कर दिए। डॉक्टर ने उमेश जी को बताया इफ उन्हें ठीक होना है तो उन्हें मेडिसिन तो लेनी ही होगी। फिर डॉक्टर ने उमेश जी को बताया कि आपको अपनी वाइफ के साथ बातों में ज्यादा इंगेज होना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी और उन्हें कहना पड़ेगा उनकी इमेजिनेशन पर कंट्रोल रखें, कहे तो इमेजिनेशन रीसेप करनी होगी। उसके बाद उमेश और उनकी वाइफ कभी वापस नहीं आए। और साइकोटिक डिसऑर्डर में भी रीजन सेम ही रहते हैं, जेनेटिक्स प्रॉब्लम और ब्रेन के केमिकल का इम्बैलेंस हो जाना एंड अदर फैक्टर, स्ट्रेस, ट्रॉमा और एनवायरनमेंट प्रेशर भी आ सकता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान का सोचने का, फील करने का और बिहेव करने का तरीका नॉर्मल पैटर्न से बहुत ही अलग होता है, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को बहुत ही इफेक्ट करता है। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी पैरानोइड डिसऑर्डर की तरह लोगों को आसपास के लोगों पर शक होने लगता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें लोगों को सामाजिक रिश्ते रखना या अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में बैठना इतना पसंद नहीं होता है, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे दिल्ली के 32 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन की बात करते हैं। तो बचपन से ही अर्जुन सस्पिशियस और डिस्ट्रस्टफुल था, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन की ये सारी आदतें लोगों में नोटिसेबल होने लगी। जैसे ऑफिस में अर्जुन को लगता था कि उनके कलीग्स उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं एंड अर्जुन अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे। जैसे एक दिन की बात है, अर्जुन के फ्रेंड तुषार ने उस पर एक छोटा सा जोक मारा। जोक बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन के माइंड में लगा कि वो जोक इसकी रिस्पेक्ट को हार्म करता है। अर्जुन को इसमें इंसल्ट फील हुई, इसीलिए वो तुषार से लड़कर अपनी पार्टी छोड़कर चला आया। और जब सीरियसली अर्जुन को प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होने लगी तो अर्जुन की ऑफिस का एक कलीग था जिसने उसे एक साइकेट्रिस्ट का नंबर दिया। और कोविड के बाद के टाइम में 2022 में अर्जुन ने साइकेट्रिस्ट को अपनी प्रॉब्लम बताई। साइकेट्रिस्ट ने अर्जुन को बोला अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो और अपने थॉट रियल है या फेक वो पहले चेक करो। एंड सरप्राइजिंग 1 साल की थेरेपी के बाद अर्जुन नॉर्मल लाइफ जीने लगा। तो ट्रॉमा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ट्रॉमा का मतलब ऐसा पेनफुल या शॉकिंग एक्सपीरियंस जो इंसान के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाता है, जैसे किसी फेवरेट पर्सन का एक्सीडेंट, चाइल्डहुड अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस भी एक रीजन हो सकता है। ट्रॉमा के बाद जो पेशेंट होता है उनकी थॉट प्रोसेसिंग में उनका कंट्रोल ही चला जाता है, वो एकदम हेल्पलेस से फील करने लगते हैं। स्ट्रेस एक इमोशन और फिजिकल प्रेशर है जो तब होता है जब इंसान की डिमांड ज्यादा हो जाती है और रिसोर्सेस कम हो जाते हैं, जैसे एनर्जी, पेशेंस या एनवायरनमेंट। और स्ट्रेस का तब बाहर निकलना ज्यादा बन जाता है जब आपको एग्जाम के प्रेशर हो, जॉब की टेंशन हो या फैमिली प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल इशू हो। जैसे पुणे महाराष्ट्र में रहने वाला 30 साल का रवि जो अभी IT प्रोफेशनल जॉब करता है। तो रवि ने बचपन से स्कूल में
बहुत ही बुलिंग फेस करी थी एंड बहुत सारे रिजेक्शन भी फेस करने पड़े थे। इसीलिए रवि सामने वाले लोगों पर कम ट्रस्ट कर पाता था और तो और हमेशा सोशल सिचुएशन में खुद को बचाने की कोशिश करता था। तो अपने कॉलेज से लेकर ऑफिस तक रवि ने अपनी मीटिंग अवॉइड ही की थी। तो नई जगह और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से रवि को टेंशन और एंजाइटी होने लगती थी। तो इस जगह पे मोस्टली जो लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करते थे, लेकिन रवि ऐसा नहीं था। रवि ने कभी भी अपनी फीलिंग्स फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ही नहीं की थी। तो टाइम आता है 2023 का, जब उसके कलीग को उसकी ये ट्रॉमा और स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम पता चली। तो उसके कलीग ने उसे एक थेरेपिस्ट का नंबर दिया, जिससे रवि ने बात की एंड 6 मंथ तक रेगुलर थेरेपिस्ट के पास जाने के बाद रवि कुछ टाइम बाद ठीक हो गया। तो रवि के ट्रॉमा और स्ट्रेस होने के रीजन क्या थे? बचपन में रवि को बहुत ही बुली किया जाता था और बड़े होते ही उसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जहाँ पर बहुत ही वर्क था और लोगों से बहुत ही ज्यादा बात करनी पड़ती थी एंड जेनेटिक प्रॉब्लम तो रवि में कुछ थी ही नहीं एंड दिस इज मोस्टली रीजन जहाँ पर ट्रॉमा और स्ट्रेस से रिलेटेड पेशेंट सफर करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान का खाने का तरीका और सोचने का तरीका नॉर्मल से बहुत ही अलग होता है। ये डिसऑर्डर सिर्फ ज्यादा खाने से रिलेटेड नहीं है बल्कि इमोशन कंट्रोल को लूज कर देना तक आता है। तो व्हाट इज ईटिंग डिसऑर्डर? ईटिंग डिसऑर्डर इज बेसिकली जब इंसान खाना खाता है तो बहुत ज्यादा ही खा लेता है और जब नहीं खाता तो बिल्कुल ही नहीं खाता है। फिर खाने के बारे में एक्सट्रीमली गिल्ट फील होता है। जैसे कोई पर्सन है उन्हें लगता है उनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है लेकिन उनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे गुरुग्राम हरियाणा की 29 ईयर ओल्ड कामाक्षी मल्होत्रा के दिमाग में एक आवाज रहती है कि खाना उनका दुश्मन है, वो उनका वेट बहुत ही बढ़ा देगा और लोग उन्हें जज करेंगे और वो बहुत ही मोटी दिखने लगेगी। लेकिन कुछ टाइम बाद कामाक्षी ने अपना 25 kg वेट लूज कर दिया बिना कुछ खाए एंड एक टाइम ऐसा आया जहाँ कामाक्षी मल्होत्रा के बाल तक झड़ने लगे थे। उनकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था। इन एक टाइम आया जब कामाक्षी मल्होत्रा को भी लगा कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। उन्हें एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि ये उनके सिर्फ एक मन की आवाज है, वो एक रियल कैरेक्टर या कोई रियल आवाज नहीं है। इसी टाइम के बाद कामाक्षी ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया और वो 1 साल या 2 साल में ठीक भी हो गई और ज्यादातर लोग इससे कम टाइम में भी ठीक हो जाते हैं। इन खुद की मेंटल हेल्थ ठीक होने के बाद कामाक्षी ने दूसरे लोगों को भी मदद की। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ कामाक्षी ईटिंग डिसऑर्डर? फर्स्ट इज अ बॉडी प्रॉब्लम, मतलब उन्हें लगता था कि उनकी बॉडी एकदम मोटी होती जा रही है। एंड सेकंड इज सोसाइटी प्रेशर। आपको पता ही नहीं लड़कियों पर सोसाइटी का कितना ज्यादा प्रेशर रहता है। और भी एक रीजन है जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर ज्यादा होता है या कम होता है। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ ब्रेन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाने लगती है। ये नॉर्मली ब्रेन के स्ट्रक्चर, फंक्शन और कम्युनिकेशन से जुड़ी रहती है। इससे स्पीच, बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आने लगती है। ऐसा ही सेम हुआ बेंगलुरु कर्नाटक के 10 साल के आरव के साथ, जिसे था ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो आरव अपने क्लास से बिल्कुल था। टीचर ने कई बार कहा था लापरवाह है। ये सेम हुआ था पुणे महाराष्ट्र 72 इयर्स अनीता जी के साथ। उनका मेंटल हेल्थ डिक्लाइन जब वो स्कूल से रिटायर हुई थी तब से शुरू होना शुरू हो गया था। स्कूल में वो ज्यादातर एक्टिव और सोशली रहती थी, लेकिन जब से वो अपने घर में रहने लगी थी ना वो एक्टिव रहने लगी थी और ना ही सोशली रहने लगी थी। एक्टिव इसीलिए क्योंकि फैमिली में सब लोग खुद काम कर रहे थे और इसीलिए सोशली भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। एंड 1 साल ऐसे कंटिन्यू रहने के बाद धीरे धीरे वो पिछले महीने या पिछले दिन के इवेंट्स को भूलने लगे थे। पहले जो मेडिसिन लेना था या जो काम करना था वो पहले याद रहता, लेकिन अब वो सब भूलने लगी थी। लेकिन उनकी फैमिली वालों ने सोचा एजिंग प्रॉब्लम है, इसलिए एज में नॉर्मली होता था। लेकिन धीरे धीरे एक टाइम आया जब वो बच्चों के बर्थ डेट, बच्चों के नाम और कौन सी चीज कहाँ रखी है वो भी भूल जाती थी। इसी के चलते
एक टाइम बाद उनकी फैमिली मेंबर्स ने उनको एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा। तो साइकियाट्रिस्ट ने उन्हें बोला कि आपकी फैमिली मेंबर को न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है। डॉक्टर ने बोला ये एज में जेनेटिक्स और ब्रेन हेल्थ के इश्यूज ज्यादा होते हैं। ऐसे थोड़ा टाइम साइकियाट्रिस्ट के पास रेगुलर जाने से पेशेंट का बिहेवियर चेंज होने लगा, वो कम भूलने लगी और ज्यादा याद रखने लगी। ऐसे मैंने 72 ईयर्स एज कहा, लेकिन ये ज्यादातर होता है ब्रेन इंजरी के कारण या इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, जैसे HIV और एड्स से भी ये रिलेटेड हो सकता है। तो सब्सटेंस यूज एंड एडिक्शन डिसऑर्डर ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें व्यक्ति या कोई पर्सन किसी ड्रग्स, एल्कोहल या एडिक्शन सब्सटेंसेस के बार बार कंज्यूम करने लगता है। एंड कोई पर्सन ऐसी चीज रेगुलर कंज्यूम करता चाहता है जिससे उसे एडिक्शन हो, एंड वन एक टाइम आता है जिसके बाद उसे एडिक्शन हो भी जाती है, लेकिन ये एडिक्शन अब आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि ये एडिक्शन उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो रेगुलर कंज्यूम करता है, जैसे अल्कोहल, टबैको या अडल्ट कंटेंट या फिर ओवर मोबाइल यूज। जैसे 27 साल का मुकेश जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है कि वो रेगुलर अल्कोहल ड्रग्स कंज्यूम करने लगते हैं, लेकिन सुनील ने कभी क्या नहीं था। लेकिन एक टाइम आता है जब उसके दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि एक घुट मार ले, एक पी ले, और मुकेश ये कंज्यूम कर भी लेता है। एंड मुकेश को जो ग्रुप था उससे भी ज्यादा आदत होने लगती है। फिर एक टाइम बाद एक टाइम किया, दूसरे टाइम किया, तीसरे टाइम, चौथे टाइम, और रेगुलर वो कंज्यूम करता रहा, जिससे उसके कॉलेज लाइफ और फैमिली में प्रॉब्लम होने लगी। कॉलेज पर टाइम पर ना जाना, असाइनमेंट ना देना, फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट करना, ये मानो मुकेश का डेली रूटीन बन गया। फैमिली से आर्ग्यूमेंट बिकॉज ऑफ एल्कोहल। एंड इससे हमें पता चलता है कि एल्कोहल या कोई भी एडिक्शन किसी लाइफ को डाउन कर सकती है। और ऐसे ही एक दिल्ली की लड़की की एज अराउंड 22 से 23 साल होगी, उन्होंने अपना नाम बताया नहीं, लेकिन हम उनका नाम डिम्पल रख देते हैं सिंपली। इनकी लाइफ पहले बहुत ही शॉर्टेज थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब वो 12th पास करती है तो उनके फादर ने उन्हें मोबाइल गिफ्ट किया था। तो सोशल मीडिया का तो आपको पता ही है, अगर आप इस सोशल मीडिया में घुस गए तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो डिम्पल भी ऐसे रेगुलर मोबाइल यूज करने लगी और उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत ही इफेक्ट होने लगा। वो फोन के लिए रेगुलर अपनी फैमिली से भी लड़ती, और अभी करंट उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो अपनी फैमिली से दूर रहती है और उनसे बात भी नहीं करती है, बिकॉज ऑफ वो एक बार लड़ाई करके घर से बाहर निकल गई थी क्योंकि उनकी फैमिली मेंबर उन्हें मोबाइल यूज करने नहीं दे रहे थे। एंड इसमें कोई जेनेटिक फैक्टर्स तो रीजन आता ही नहीं है, सिंपली आता है स्ट्रेस, ट्रॉमा और ब्रेन केमिकल इम्बैलेंसमेंट। एंड सोशल मीडिया का तो काम ही वही है कि आपको एडिक्ट रखे। स्लीप डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल और फिजिकल कंडीशन है जिसमें नींद ना आना, और जब नींद आए तो उसे मेंटेन ना कर पाना, प्रॉपर क्वालिटी की नींद ना ले पाने तक। स्लीप डिसऑर्डर ये नहीं है कि आप रात को देर तक सोते हैं और सुबह तक देर तक उठते हैं या जल्दी उठ जाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर इज बेसिकली लॉन्ग टर्म तक आपकी नींद पर असर कर जाता है। जैसे 28 ईयर ओल्ड मुंबई महाराष्ट्र की प्रिया। तो प्रिया मुंबई में एक मार्केटिंग जॉब करती थी, लेकिन प्रिया साथ साथ में अपना कॉलेज, यही दोनों रीजन मिक्स होते हुए प्रिया को नींद ही नहीं आने लगती थी। उनका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल बहुत ही हाई हो गया था। लेकिन 2022 में उसने ये एक ट्रीटमेंट डॉक्टर को दिखाई और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। इसमें दिया थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके जरूर जाना। और आपको इसमें से कोई भी कंडीशन है तो प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाइए, तभी इसका इलाज पॉसिबल है।